विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 15 मिलियन लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। इनमें से 5 मिलियन की मृत्यु हो जाती है और लगभग 5 मिलियन लोग विकलांग हो जाते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जब ब्रेन की नसों में खून का प्रवाह रुक जाता है, इसके चलते ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती और ब्रेन की कोशिकाएं मर जाती हैं। स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, जब ब्रेन की वेसल्स में क्लॉट फंस जाता है, और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इसका मुख्य कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने से सिर में ब्लीडिंग हो जाना है। ये समस्या अधिकतर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को होती है, परंतु जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम नहीं करना और अत्यधिक तनाव की वजह से अब 30 से 35 वर्ष की आयु में भी देखी जा रही है। विश्व स्ट्रोक दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में कार्यरत न्यूरोलॉजी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर दिलीप नगरवाल ने स्ट्रोक की स्थिति में अस्पताल पहुंचने और गोल्डन ओवर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दौरान खून पतला करने का इंजेक्शन लगाया जाए तो मरीज विकलांगता से बच सकता है। गोल्डन ओवर का समय निकालने पर इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जा सकता और सर्दियों में सबसे ज्यादा स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। आज देखिए 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे, विश्व पक्षाघात दिवस हम मना रहे हैं। यह हर साल की भांति हर साल पूरे विश्व भर में इसको बनाया जाता है। मेन उद्देश्य जो हमारा इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे को बनाने का होता है कि स्ट्रोक से होने वाली जनहानि और जो विकलांगता है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्ट्रोक होता क्या है। देखिए, स्ट्रोक मेन रूप से दो तरह का होता है। एक तो होता है कि ब्रेन के अंदर अपने ब्लड सप्लाई रुक जाए, किसी भी तरीके से कोई थक्का जम जाए या कोई कचरा फंस जाता है रक्त कोशिकाओं में, तो रक्त वेसल्स जो होती हैं उनमें, तो आगे ब्रेन को सप्लाई बंद हो जाती है और उसकी वजह से यह ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। मुख्यतः ये दो टाइप का होता है, एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हेमरेजिक। इस्चेमिक वो होता है जहाँ पर कोई कचरा फंसने की वजह से आगे की सप्लाई ब्लड की रुक जाती है, और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें क्या होता है दिमाग की नस फट जाती है, जो ज़्यादातर क्या होता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उन पेशेंट्स में देखा जाता है। वो लगभग 15% तक का इंसिडेंस उसका देखा गया है। ज़्यादातर कॉमन जो है वो है कि जब हमारे ब्लड के अंदर कचरा फंस जाना, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। पहले ये स्ट्रोक जो था यूजुअली कहते थे कि 60 साल से ऊपर वाली उम्र में ही कॉमन जो है देखा जाता था। अभी भी कॉमन उन्हीं एज में है, लेकिन बदलती हुई जीवन शैली की वजह से धूम्रपान बहुत ज़्यादा होना, मदिरा का बहुत सेवन करना, व्यायाम नहीं करना और ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे ये यंग एज में भी होने लग गया है। तो अभी हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि 35-40 साल की उम्र में भी स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास आने लग गए हैं, और उसका रीज़न मुख्यतः अपना जीवन शैली में बदलाव ही है। स्ट्रोक के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज को पता कैसे चले कि स्ट्रोक उसको सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसको सिम्टम्स को लेके एक याद करने का तरीका होता है, बी फास्ट करके एक तरीका होता है, जिसमें बी का मतलब होता है कि मरीज को बैलेंस में कोई दिक्कत आए, चलने में उसके बैलेंस में कोई दिक्कत आए। ई का मतलब होता है आइज़ में कोई दिक्कत हो, अचानक एक आँख से दिखना बंद हो जाए या डबल दिखने लग जाए। और फास्ट का मतलब होता है एफ मतलब फेस में कोई दिक्कत आने लग जाए, फेस में किसी तरह का टेढ़ापन आने लग जाए। ए मतलब होता है आर्म में कोई वीकनेस आने लग जाए। एस का मतलब होता है स्पीच में कोई दिक्कत आने लग जाए। और टी मतलब होता है टाइम। मतलब बी फास्ट में जो टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय ही ब्रेन है। अगर समय रहते इसका इलाज हो गया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी गुंजाइश रहती है, मरीज की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ऐसा देखा गया है कि जो मरीज़ नियमित समय में यूजुअली 4-5 घंटे में हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उनको एक खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि घंटे भर में ही हम उसको यूजुअल लगा देते हैं, और उसका परिणाम ये है कि बहुत ही वंडरफुल रिस्पांस उसका रहता है। इमीडिएटली रिकवरी के चांसेस रहते हैं, और पेशेंट का डिस्चार्ज भी हम हार्डली 1 डे में हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो। लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखने का बात है वो यही है कि मरीज टाइम पे हमारे पास पहुँचे। हमारे पास टाइम पे कैसे पहुँचेगा, अगर वो लक्षणों को मतलब समझ पाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।